प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे अपभ्रंश के कवि धनपाल के बारे में और अपभ्रंश के कवि जोइंद के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, आज दीपावली का पावन पर्व है। पूरा देश हर्षोल्लास के साथ दीपावली के इस पर्व को मना रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का अध्ययन प्रारंभ करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अपभ्रंश के कवि धनपाल के बारे में जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अपभ्रंश के कवि धनपाल जो 10वीं शताब्दी के कवि हैं और इन्होंने भविष्यत कहा या सूय पंचमी रास नामक ग्रंथ की रचना की है। ग्रंथ की रचना की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। भविष्यत कहा अपभ्रंश के कवि धनपाल की रचना है। प्रिय विद्यार्थियों, इनका समय 10वीं शती है और इस रचना की जो महत्वपूर्ण बातें हैं प्रिय विद्यार्थियों, मैं उससे आपको रूबरू कराऊंगा और आप एक एक बिंदु को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। धनपाल की रचना भले ही एक है भविष्यत कहा, इसे सूय पंचमी रास भी कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भविष्यत कहा रचना किसकी है? धनपाल की। इसे या भविष्यत कहा को सूय पंचमी रास भी कहा जाता है, तो इसको भी आप जानते रहेंगे कि कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सूय पंचमी रास किस ग्रंथ का दूसरा नाम है, तो यह भविष्यत कहा का। यह एक चरित काव्य है विद्यार्थियों। चरित काव्य का मतलब होता है कि किसी महापुरुष के जीवन चरित्र को उद्घाटित किया जाता है इस रचना में। वह कृति जिसमें महापुरुषों से संबंधित कथा का विवरण हो, उनके जीवन चरित्र की विविध घटनाओं का जिक्र हो, वह चरित काव्य होता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है कि धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। यह सरस्वती की जो उपाधि है, यह धनपाल को किसने दी थी? तो मुंज ने दी थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरस्वती की उपाधि धनपाल को किसने दी थी? तो मुंज ने दी थी। दूसरे तरह से भी इसी प्रश्न को घुमा करके पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि मुंज ने धनपाल को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो विद्यार्थियों, वह है सरस्वती। भविष्यत कहा ग्रंथ का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया था। तो विद्यार्थियों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। परीक्षा की दृष्टि से ये पूछा जा सकता है कि भविष्यत कहा ग्रंथ का संपादन किसने किया था? डॉक्टर याकोबी ने। अब विद्यार्थियों, विकल्प में इसी तरह से पूछ लेगा, याकोबी ने किया है, धनपाल ने किया है, मुंज ने किया है, किसी ने नहीं किया है। तो आपको जब ये पता रहेगा तथ्य, तो आप आसानी से विकल्प में सही कर लेंगे कि यह तो याकोबी ने किया है। भविष्यत कहा ग्रंथ का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की लोक कथा वर्णित है। यानी पूछ लिया जाएगा परीक्षा में कि गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की लोक कथा किस ग्रंथ में वर्णित है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा विद्यार्थियों। बहुत सतर्क रह कर के तैयारी करनी है। बहुत अच्छे से आपको अध्ययन करना है कि कोई भी बिंदु छूटने न पावे। जब से टीजीटी में इंटरव्यू हटा लिया गया है, तब से प्रश्न कहाँ से पूछ लिया जाए, कैसे पूछ लिया जाए, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप संपूर्ण अध्ययन करेंगे तभी आप जान पाएंगे, प्रश्नों के उत्तर तभी आप दे पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक एक कवि को, एक एक प्रकरण को पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार करता हूँ कि कहीं कोई ऐसा बिंदु छूटने न पावे जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, इस तरह से भी पूछ लेगा कि गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की कथा, लोक कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो वह धनपाल के भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी रास में वर्णित है। तो आपको इसको याद कर लेना है। इस ग्रंथ का वर्ण विषय थोड़ा सा और भी है, इसमें और एक बात जोड़ दिया है रचनाकार ने। इस कथा के माध्यम से बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया गया है। तो विद्यार्थियों, एक प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाएगा कि किस कथा के माध्यम से बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया गया है। तो विद्यार्थियों, यदि आपको पता रहेगा यह प्रकरण, यह बिंदु, यह तथ्य आप जानते रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। ये दोनों बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा, इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। पहला ये कि किस ग्रंथ में गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की लोक कथा वर्णित है? तो वह ग्रंथ है धनपाल का भविष्यत कहा। और किस कथा के माध्यम से बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया गया है? तो वह है धनपाल का भविष्यत कहा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब एक और अपभ्रंश के कवि जोयिंदु के बारे में हम लोग जानते हैं। जोयिंदु का समय विवादास्पद है, विवादास्पद है। कुछ विद्वान 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं, 6वीं शताब्दी मानते हैं, और कुछ 10वीं शताब्दी मानते हैं। कुछ विद्वान 6वीं शताब्दी मानते हैं और कुछ 10वीं शताब्दी मानते हैं। और कुछ विद्वान इसी समय को लेकर के यह भी मानते हैं कि जोयुंद से ही दोहा छंद का आरंभ हुआ है। और इनकी रचनाओं की अगर बात की जाए तो जोयुंद ने 2 रचनाएं की है, परमात्म प्रकाश और योगसार। परमात्म प्रकाश और योगसार किनकी रचनाएं हैं? तो यह है अपभ्रंश के कवि जोयुंद की रचनाएं। और जोयुंद ने इसमें आध्यात्मिक विचारों का प्रतिपादन किया है, विचारों का प्रतिपादन किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको भी आपको याद कर लेना है कि इन दोनों ग्रंथों में आध्यात्मिक विचारधारा परिलक्षित होती है जोयुंद के। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। दीपावली के इस पावन पर्व पर दीपोत्सव के साथ साथ माँ लक्ष्मी और गणेश का पूजन करें, उनकी वंदना करें, अर्चना करें। साथ ही प्रिय विद्यार्थियों, माँ सरस्वती का भी आप पूजन करें, वंदन करें, अर्चन करें। और यह मनोकामना जो आप अपने मन में, आपके परिवारीजन, आपके शुभेच्छुजन आपसे उम्मीद लगाए हैं, उनकी मनोकामना, आपकी मनोकामना माँ सरस्वती, लक्ष्मी जी और गणेश भगवान पूरा करें। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय भारत।